पिपरिया ईस्ट न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम मौजूद है सालेकसा तालुका के अंदर में गोंदिया जिले के अंतर्गत आने वाले सालेकसा तालुका के अंदर के आने वाले एक ग्राम पिपरिया में आज हम मौजूद है। और यहाँ दर्शकों आज आपको एक ऐसी सनसनीखेज न्यूज खबर ग्राउंड रिपोर्ट कवर करने के लिए आए हैं और आज को एक ऐसी सनसनीखेज खबर दिखाने वाले हैं। और क्या खबर है और क्या यहाँ के नागरिकों का कहना है और आज यहाँ पे कैसे हस्ती से मिलाने जाने वाले हैं और पूरी खबर आपको भी रूबरू करने वाले हैं। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। और आज हम मौजूद है ग्राम पिपरिया में और क्या खबर कवर करने आए हैं दर्शकों, आपको पूरी तरह से रूबरू करने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ में मौजूद है ग्राम पिपरिया के उप सरपंच और यहाँ पे तमाम सवालात यहाँ पे खड़े हो रहे हैं। और यहाँ पे एक स्पेशल रिपोर्ट हमने इस ग्राम पिपरिया की पहले भी दिखाने का प्रयास किया था अपने चैनल पे। और यहाँ पे एक विशेष तमाम जानकारी यहाँ पे अभी फैल रही है और इनसे हम कुछ सवाल करना चाहते हैं। ग्राम पिपरिया के उप सरपंच साहब हमसे जुड़े हुए हैं। नमस्ते सर, सबसे पहले आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। नमस्कार। सर्वप्रथम आज जिन की जयंती है ऐसे महामानव क्रांति सूर्य इस स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को उनकी आज जयंती पर सर्वप्रथम मैं विनम्र अभिवादन करता हूं। और मैं पिपरिया तालुका सालेकसा जिला गोंदिया से उप सरपंच गुनाराम बुधराम जी मेहर मैं आपके सामने आज यहाँ पर उपस्थित हूँ। धन्यवाद, अपना परिचय हमारे दर्शकों को दिया। लेकिन आपसे हमें एक सवाल करना चाहते हैं कि आगामी 19 अप्रैल को होने जा रहे इस चुनाव के चक्कर में विपक्षी दल के द्वारा आप ही को घेरे में क्यों लिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को रूबरू करने का प्रयास कीजिए। आप ही को क्यों निशाना बनाए, आप ही को क्यों विपक्षी दल के माध्यम से घेरा जा रहा है आगामी आने वाले इस 19 अप्रैल के चुनाव के दौरान? देखिए, शुरुआत में मैं इसके पूर्व पूरे 25 साल अखिल भारतीय कांग्रेस का एक सक्रिय सदस्य के रूप में रहा और वहाँ जो कांग्रेस रसातल में पहुँच चुकी थी उसको एक नंबर लाने के लिए मैंने जी तोड़ परिश्रम किया। परिणाम स्वरूप आज पिपरिया के दोनों पंचायत समिति में कांग्रेस के पंचायत समिति सदस्य, जिला परिषद सदस्य कांग्रेस का है पिपरिया में सरपंच कांग्रेस का है। लेकिन बावजूद इसके जब क्षेत्र के विकास की बात आई तो आपको मालूम है ही कि जब विकास की जब बात आई तो मेरे को एक अकेला अलग थलग कर दिया गया। उस समय में मुझे उन्होंने हल्के में ले लिया और मुझे अन्न त्याग आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। अन्न त्याग आंदोलन में भी उन्होंने मुझे सहयोग नहीं दिए तो दिए, इसको कोई साथ मत दो ऐसा उन्होंने फतवा भी जाहिर किए। परिणाम स्वरूप मुझे अकेला वहाँ रहना पड़ा और मुझे अकेला देखकर मेरे सहयोग के लिए, मेरे सहकार्य के लिए वहाँ पर पूर्व विधायक संजय भाऊ पुराम आए और उन्होंने मेरा सहयोग किया और मेरे मांगों पर विचार करके कुछ मांगे उन्होंने पूर्ण भी कर दिए और कुछ मांगे पूर्ण होने के कगार पर है। और आज उनको ये समझ में आ रहा है, विरोधी पार्टी के लोगों को ये समझ में आ रहा है कि कहीं इसके द्वारा जो जनता के बीच मांगे उठाई गई थी वो मांगे अगर पूरी हो गई तो हम जीरो हो जाएंगे। और इसीलिए कहीं ना कहीं मुझे किसी न किसी प्रकार से जनता के बीच मेरे छवि को धूमिल करने का वो प्रयत्न कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि वो चुनाव लड़ किसके खिलाफ रहे हैं और चुनाव का प्रचार वो किस तरह से कर रहे हैं तो उनका उन्हीं को मालूम। लेकिन जरूर जहाँ भी जाते हैं तो मेरे खिलाफ
बिना बोले उनकी बात शुरुआत नहीं होती। ये इतनी बात तो सत्य है। और उनको इतना भी मालूम है कि मेरे को उनकी जो गतिविधियाँ है वो गतिविधियाँ पूरी तरीके से भलीभांति मुझे मालूम है, और इसीलिए मुझे जान से मारने का षड्यंत्र भी उन्होंने रचा था। लेकिन मुझे एंड टाइम पर पता चल जाने से मैं सावधान हो गया, नहीं तो आज तक के मेरा सफाया उन्होंने कर दिए होते। वो मेरा सफाया इसलिए करना चाहते थे क्योंकि उनके जो काले कारनामे हैं, उन काले कारनामों का पुलिंदा एक ना एक दिन खुलेगा, ऐसा उन्हें शक था और आज भी शक है, और उनसे आज भी मेरे जीव को धोखा है। आपने अभी जो कहा कि आप काले कारनामे आपकी वजह से उनके खुले जा रहे हैं और आपके जान को जो खतरा है आप ही बोल रहे हो, और आपके खिलाफ कुछ प्लानिंग भी की गई थी ऐसे अभी आपने कहा है, तो इसके खिलाफ आपने कुछ शिकायत या फिर ऐसी कोई सुरक्षा वगैरह मांगने का प्रयास किया क्या? जो आप जनहित के लिए इतना अच्छा कार्य करते हैं, अपनी जान की परवाह न करते हुए भी आपने एक अन्न तक जैसे आंदोलन को भी आगे किया, और उसके बावजूद भी आप अभी भी प्रयासरत है। तो आपके जीवन को अगर कुछ भी धोखा होता है विपक्ष के द्वारा, तो आप इनके जिम्मेदार किसको मानेंगे, या ऐसी कोई आपने शिकायत कभी इनके खिलाफ दर्ज करके रखी है क्या? मैंने शिकायत दर्ज करके नहीं किया हूँ। तो दर्ज शिकायत इसलिए नहीं किया हूँ क्योंकि शिकायत दर्ज अगर मैंने कर दिया तो अभी से बवाल मच जाएगा। मैंने इनके खिलाफ जो सबूत है वो सबूत कहीं ना कहीं सुरक्षित करके रखा हूँ, और मेरे जीव को जब भी अगर कुछ कम ज़्यादा अगर हो गया तो वो जो पुरावे हैं वो पुरावे खोलकर मेरे जरूर आगे पीछे कोई ना कोई है जो उनकी जो मंसूबे पर पानी फेरने वाले कहीं ना कहीं आज मेरे आगे पीछे तैयार है। और मुझे मरने जीने से किसी प्रकार का डर नहीं, और मैं तो जिस दिन पैदा हुआ हूँ उसी दिन मर गया हूँ, ऐसा मेरा विचार है। क्योंकि मैं डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर का अनुयायी हूँ, और बाबा साहब ने जिस तरह अकेले समाज के लिए लड़ाई लड़े, उस तरह मैं अपनी जान हथेली पर ला करके लड़ाई लड़ रहा हूँ, और धीरे धीरे मेरी लड़ाई सक्सेस भी हो रही है। और मैं कोई राजकारणी घराने का नहीं हूँ, और ना ही मुझे सारी जिंदगी कोई राजकारण करना है। मुझे अपने इन 5 सालों में पिपरिया के लिए हो सके उतना पूरा जो बैकलॉग है वो पूरा करने का पूरा प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे विश्वास है, मुझे जिन्होंने सहकार्य किया है, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया है, उनसे मुझे पूरा उन पर मेरा पूरा विश्वास है कि वो जरूर मेरी मांगों को पूरा करवाने में मेरी मदद करेंगे। और एक सवाल आपसे करना चाहेंगे, पता चला है कि कांग्रेस की ओर से जाति के नाम पर ही वोट मांगे जा रहे हैं, ये कहाँ तक सच है? इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये बात बिल्कुल सच है कि जो कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर धर्म और जाति के नाम पर द्वेष फैलाने का आरोप लगाते आ रही है, वही कांग्रेसी आज सिर्फ जाति के नाम पर वोट मांग रहे हैं और जाति को सामने ला रहे हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी इस चुनाव में तो जाति पर वो वोट मांग रहे हैं, लेकिन आने वाले जब चुनाव आएंगे तो उनमें उनको दूसरे जाति से वोट की गरज पड़ेगी नहीं पड़ेगी, इसका सवाल तो वही देंगे। क्योंकि ये जो चुनाव है जाति के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए। ये चुनाव उनके व्यक्तिगत जो प्रभाव है, व्यक्तिगत उनके गुण है, इसके ऊपर होना चाहिए। लेकिन आज का जो परिवेश है उसमें जाति को केंद्र बिंदु करके हमारे क्षेत्र में कांग्रेसी वोट मांग रहे हैं, जबकि ऐसा न करते हुए अपने विरोधी पार्टियों की जो उस घोषणा पत्र को काउंटर करते हुए वोट मांगना चाहिए।
लेकिन मालूम नहीं अब उनका क्या ऐसा ये ध्येय है, क्या उनको दूसरे जाति के लोगों से वोट चाहिए नहीं चाहिए भविष्य में चुनाव में, अब उनका वही जानेंगे। लेकिन अभी जातिवाद का माहौल खूब चल रहा है। अभी आपसे और एक सवाल रहेगा, पिपरिया से गल्लाटोला जो मुख्यमंत्री सड़क योजना के तरफ में जो रोड बन रहा है तो बन चुका है, तो किसके योगदान से वो रोड बना है? इस रोड बनने के इसमें किसका योगदान है? क्या कहना चाहेंगे इस सवाल के ऊपर में आप? देखिए, पिपरिया से गल्लाटोला का जो 3 किलोमीटर का मुख्य रास्ता है, इस रास्ते को मंजूरी जो है जुलाई 2019 में प्राप्त हुई है, प्रशासकीय मान्यता। तब क्षेत्र में विधायक के रूप में भारतीय जनता पार्टी के संजय भाऊ पुराम थे। लेकिन जुलाई 19 के पश्चात नवंबर अक्टूबर में चुनाव में संजय भाऊ पुराम हार गए और उसके बाद में उस रास्ते का भूमि पूजन कांग्रेस विधायक सहसराम भाऊ कोरोटे ने किया। लेकिन अगर उसका मुख्य श्रेय अगर जाता है तो जिन्होंने मेहनत की और जिन्होंने मंजूर करवाया, ऐसे संजय भाऊ पुराम को इसका श्रेय जाना चाहिए। लेकिन आज पिपरिया से गल्लाटोला जो सड़क बनी है उसका श्रेय लेने के लिए अपने भाषणों में ऐसे बताते हैं कि ये सड़क सहसराम भाऊ कोरोटे ने बनाया है। लेकिन मैं जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि उस रोड की प्रशासकीय मान्यता कब की है, इसकी अगर जानकारी लेना है तो संबंधित विभाग से संपर्क करना चाहिए। और काम और विकास के आधार पर अगर वोट मांगे जाए तो बहुत अच्छा होगा। पिछले 5 वर्ष में पिपरिया को अपना गांव बताने वाले विधायक सहसराम कोरोटे जी ने पिपरिया में और पिपरिया की जनता को और सालेकसा की जनता को, आमगांव देवरी विधानसभा क्षेत्र की जनता को ये बताना चाहिए कि उन्होंने क्षेत्र में कौन से ऐसे बड़े काम किए हैं और काम के आधार पर उन्होंने वोट मांगना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अभी आपने जो काम की बात की है, तो अभी हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि जब आप ग्राम पिपरिया में उप सरपंच पद पर अभी स्थित है, तो आपने उप सरपंच पद रहते हुए अपने ग्राम पिपरिया के लिए आपने क्या क्या काम किए और क्या क्या विकास किया अपने ग्राम का, आप हमारे दर्शकों को बताने का प्रयास करिए कि उप सरपंच पद के माध्यम से आपने गांव का क्या विकास किया है। देखिए, लोगों का जो विश्वास था मेरे ऊपर, वो अपार विश्वास था कि पिपरिया के क्षेत्र में बदलाव अगर कोई ला सकता है तो गुनाराम मेहर ही ला सकता है। और इसीलिए मैं वहाँ सिर्फ एक घर का होने के बावजूद ग्राम पंचायत सदस्य के रूप में मुझे जब वहाँ की जनता ने चुना तो एक इतिहास वहाँ पर रचा गया। पूरे पेनाल सहित इतना बहुमत मुझे दिया, वहाँ किसी प्रकार का पार्टी और किसी प्रकार का जातिवाद नहीं चला। वन साइड लोगों ने मेरे को वोट किया और उनका मैं कर्जदार हूँ। और इसीलिए उप सरपंच बनते ही मैंने अपने क्षेत्र के विकास पर फोकस किया। और जब मैं विकास की बातें लेकर के जिस पक्ष में मैं था उस पक्ष के विधायक के पास गया तो उस पक्ष के विधायक ने मुझे जो आखिरी में जब त्रास कर दिया तो उन्होंने जवाब दे दिया कि बोले तेरे पिपरिया के जो वोटों से कोई मैं आमदार बनने वाला नहीं हूँ। तो उनकी बात को मैं समझ गया। मैं बोला अब यहाँ आना गलत है, अपने को अपने तौर तरीके से ही काम करना पड़ेगा। और उसी दरमियान मैं शासन प्रशासन को अल्टीमेटम देकर के भूख हड़ताल में बैठा। और भूख हड़ताल में जो मेरी मांगे थी वो मांगे शासन प्रशासन तक पहुंची। और उसमें से पांडरी से गल्लाटोला रोड के लिए 1.25 करोड़ की निधि सम्माननीय पूर्व विधायक संजय भाऊ पुराम ने मंजूर करवा दिया। तो 1.25 करोड़ की निधि से जो जिसका भूमि पूजन 13 मार्च को किया गया, तो वो रोड बरसात के पूर्व बन जाएगी। उसके बाद
हमारे पिपरिया से कमकाझरी रोड 2.25 करोड़ की, उसके बाद में पिपरिया से बागदेव दल्दल कुई रोड ये 2.25 करोड़ की, ऐसा लगभग 5 करोड़ के आसपास, 5.25 करोड़ के आसपास की निधि सम्माननीय संजय भाऊ पुराम इनके माध्यम से मैंने पिपरिया के लिए मंजूर करवाने का कार्य किया और आगे और कुछ काम जो प्रलंबित है बहुत ही जल्दी वो कार्य संजय भाऊ पुराम इनके माध्यम से पूरे होंगे, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। उप सरपंच बनने के बाद मेरा जो पहला जो मोटो था, मेरा जो पहला मकसद था कि मैं पांडरी लोधी टोला गल्ला टोला से लोधी टोला पांडरी वाला जो रास्ता है इसको बनाऊं, तो इस रास्ते को बनाने के लिए मुझे जितना मशक्कत करना पड़ा उतना किया और सम्माननीय संजय भाऊ पुराम इनके परिश्रम से यह सपना मेरा पूरा हुआ है। धन्यवाद। आप अभी तक हमारे चैनल के साथ बने रहे और आपने हमारे दर्शकों को पूरी तरह से रूबरू करने का प्रयास किया कि आगामी 19 अप्रैल के चुनाव में आपको ये क्यों घेरा जा रहा है और आपने ग्राम पिपरिया के लिए आज तक उप सरपंच पद में रहकर क्या क्या विकास कार्य किए और अपनी तमाम जानकारियां दी और एक ऐसी एक जानकारी एक समाज में दी कि इससे एक सीख मिल सकती है। और इसी तरह की खबरें हमारे चैनल पे देखते रहने के लिए सभी दर्शकों का फिर से एक बार दिल से धन्यवाद। और इसी तरह की खबरें हमारे चैनल पे नित्य देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाएं। जय हिंद, जय भारत।